हेलो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे सभी लेयर्स की और थर्ड नंबर की लेयर आज हमें कंप्लीट करनी है। लास्ट वीडियो में हमने 4 लेयर कंप्लीट कर ली थी। नेटवर्क लेयर के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान करनी है वो सब चीज़ें हम यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट के रूप में याद करेंगे। सबसे पहले तो नेटवर्क लेयर का ऑब्जेक्टिव क्या है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। इसकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नेटवर्क लेयर में लिंक का काम होता है। नेटवर्क एड्रेस को लिंक किया जाता है मैक एड्रेस से। अब नेटवर्क एड्रेस कौन सा होता है, इसे हम आईपी एड्रेस के नाम से भी जानते हैं, और मैक एड्रेस है उसे हम बोलते हैं लैन एड्रेस। फिज़िकल एड्रेस भी हम इसे प्रोनाउंस करते हैं, साथ में इसे हम हार्डवेयर का एड्रेस भी बोलते हैं। एग्जैक्टली होता क्या है, आपके सीपीयू के अंदर एक लैन कार्ड लगा हुआ होता है। वो लैन कार्ड आपके कंप्यूटर का एक यूनिक एड्रेस होता है जो कि 48 बिट का होता है। क्वेश्चन ये भी आता है कि मैक एड्रेस कितने बिट का होता है। और आईपी एड्रेस हम सब जानते हैं, आईपी एड्रेस के 2 वर्जन हैं, IPv4 और IPv6। IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट का होता है। नेटवर्क में जाने के लिए हमें हमारा जो कंप्यूटर का मैक एड्रेस है उसे लिंक करना पड़ता है आईपी एड्रेस से, ताकि जब हम डेटा हमारे नेटवर्क में बाहर भेजें, अगर हमें कोई रिटर्न में कोई भी मैसेज आता है तो एग्जैक्टली हमारे मैक एड्रेस पे वो हमें मैसेज मिलना चाहिए। ठीक है, नेटवर्क लेयर OSI की ये मान लो कि जान है। इसमें आपने अगर अच्छे से पूरा कॉन्सेंट्रेट करके देख लिया तो आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। यहाँ पे एक नेटवर्किंग डिवाइस काम में ली जाती है, वो है राउटर। और नेटवर्किंग डिवाइसेस में अगर आपने राउटर का नाम सुन रखा है तो इसका मतलब है कि आधा नेटवर्क तो हमने पूरा ही कर लिया। राउटर की अपनी एक क्वालिटी होती है कि इसके पास अपना एक प्रोसेसर होता है और अपनी एक मेमोरी होती है। इसका मतलब कि राउटर कुछ ना कुछ काम भी करता है, कोई कैलकुलेशन भी करता है, कुछ ना कुछ सोचता भी है, इसलिए उसको प्रोसेसर दिया गया। उसने अपने पास में कुछ सेव भी कर रखा है, कोई बड़ी मात्रा में डेटा सेव भी करता है, तभी उसे हमने मेमोरी दी है। राउटर क्या करता है, राउटिंग टेबल को मैनेज करके रखता है। और राउटिंग टेबल एग्जैक्टली कुछ नहीं होता। जैसे मान लेते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में 10,000 राउटर लगे हुए हैं। ठीक है, अब 10,000 राउटर मतलब नियर बाय राउटर जो है, जैसे ये राउटर है, ये अपने नियर बाय जितने भी राउटर हैं उनके साथ में कम्युनिकेशन करके रखता है। ठीक है, अब इसके आसपास में बहुत सारे राउटर हैं, वो सब राउटर आपस में भी जुड़े हुए हैं और इस हमारे वाले राउटर से भी जुड़े हुए हैं। तो राउटर अपने पास शॉर्टेस्ट रूट को रखता है, जिस रूट से उसे डेटा को भेजना है। बट डेटा भेजेगा कैसे, उसके पास इतने लोगों का एड्रेस कैसे है, उसके लिए ये सब राउटर इसकी हेल्प करते हैं। ये सब राउटर अपने अपने एरिया के अंदर जितने भी कंप्यूटर हैं जो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं उन सब की डिटेल्स आपस में शेयर करते रहते हैं। और इस राउटिंग टेबल में एग्जैक्टली उस रूट का ही एक तरह से डिटेल होती है। अगर आपको मुंबई जाना है तो आप ये वाला रूट ले लो, अगर आपको महाराष्ट्र जाना है तो आप ये वाला रूट ले लो। इस तरीके से अलग अलग रूट की इन्फॉर्मेशन, और उसमें भी वो सबसे शॉर्टेस्ट रूट को सेलेक्ट करता है ताकि पैकेट जल्दी पहुंच जाए, मैसेज जो हमने भेजा है वो जल्दी पहुंच जाए। जैसे हमने ट्रांसपोर्ट लेयर में बात की थी, कौन सी एक नेटवर्किंग डिवाइस वहाँ पे यूज़ की जाती है, गेटवे। यहाँ पे आपको नेटवर्क लेयर में ध्यान रखना है, जो नेटवर्किंग डिवाइस हम यूज़ लेते हैं वो है राउटर। राउटर का काम ही क्या है, सारे के सारे रूट्स को मैनेज करना। इसलिए यहाँ पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ में लिए जाते हैं नेटवर्क लेयर में, एक तो है सबसे इम्पॉर्टेंट OSPF, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मतलब जो पाथ उसे सबसे पहले और सबसे छोटा रूट मिलेगा वहाँ से डेटा जाएगा, ये प्रोटोकॉल यहीं पे काम करता है। एक आप नाम सुनोगे BGP प्रोटोकॉल, ये तो ऐसे प्रोटोकॉल है जो डायरेक्ट नाम लेके पूछे जाते हैं। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। IGMP इंटरनेट ग्रुप मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, IGRP इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EIGRP इन्हेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, EGP हो जाएगा एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। इस तरीके से ये सब नेटवर्क में जाने के लिए या फिर नेटवर्क में जाने के बाद में ये सब प्रोटोकॉल्स काम में लिए जाते हैं।
अगर ऐसे कोई नाम आपको दिखें तो हमें किस लेयर का ध्यान रखना है। गेटवे काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर पे, बट ये सब जितने भी आपको प्रोटोकॉल्स मैंने यहाँ लिखवाए हैं ये सब काम करते हैं नेटवर्क लेयर के ऊपर। एक जो कीवर्ड हमें यहाँ पे ध्यान करना है वो है नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कितनी होती है, सोर्स से डेटा को लेना और डेस्टिनेशन तक डेटा को पहुँचाना। वो एंड टू एंड डिलीवरी का काम नहीं करता, वो सिर्फ एक नेटवर्क से डेटा को लेती है, रिसीव करती है और दूसरे नेटवर्क में जाके पहुंचा देती है। अब आगे का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की। एग्जैक्ट नोड तक, एग्जैक्ट जो हम बोलेंगे उस पोर्ट एड्रेस के ऊपर ले जाके डेटा को भेजना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये कीवर्ड एज इट इज़ आएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन कौन सी लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कौन सी लेयर ये काम करती है। आईपी एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, इसलिए लॉजिकल एड्रेसिंग करने का काम नेटवर्क लेयर का। राउटिंग करने का काम, किस रूट से डेटा जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट होना चाहिए, ये भी काम नेटवर्क लेयर का। रास्ते में अगर कोई डेटा मिसप्लेस हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत आ जाती है, कोई लिंक ऐसा है जो ख़राब है और आपने डेटा भेज दिया, या एक ही लिंक के ऊपर दोनों साइड से डेटा आ गया, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है वो सब हैंडल की जाती है नेटवर्क लेयर के थ्रू। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पैकेजिंग। पैकेजिंग का काम भी कौन करता है, नेटवर्क लेयर। और पैकेट का नाम आते ही, जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर में हमने बात की थी, मैसेज को बोला जाता है डेटाग्राम या फिर सेगमेंट, वैसे ही नेटवर्क लेयर में भी हम इस पूरे जो भी डेटाग्राम हमें मिलता है उस डेटाग्राम के हम छोटे छोटे पैकेट बना देते हैं, और यहाँ पे डेटा का जो एक ग्रुप होता है उसे बोला जाता है पैकेट। तो पैकेट वर्ड आते ही आपको ध्यान करना है, जैसे कोई क्वेश्चन आ गया कि एक ऐसी लेयर है जिसने एक पैकेट को नेटवर्क में भेजा है, ये कौन सी लेयर है, तो पैकेट का नाम आते ही आप ध्यान करना, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। पैकेट का नाम सिर्फ कौन सी लेयर जानती है, नेटवर्क लेयर, और ये ही इस डेटा को बार बार पैकेट के नाम से बुलाएगी। यदि आपको अपना आईपी एड्रेस पता है, आपको अपना मैक एड्रेस पता करना है, तो नेटवर्क लेयर के पास एक बहुत ही शानदार वाला प्रोटोकॉल होता है ARP। आईपी एड्रेस तो आपको पता है आपका सिस्टम का, बट आपको अपना मैक एड्रेस नहीं पता, तो आप ARP प्रोटोकॉल के थ्रू अपना मैक एड्रेस पता कर सकते हो। और एक होता है RARP। यदि आपको अपना मैक एड्रेस तो पता है बट आपको आईपी एड्रेस पता करना है, तो उसके लिए एक प्रोटोकॉल होता है RARP, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, और इसकी फुल फॉर्म होती है एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। एड्रेस रेजोल्यूशन क्या करती है, एड्रेस की समस्याओं को ख़त्म करती है, वो मैक एड्रेस बताती है आपको। और यदि मैक एड्रेस पता है और आपको वापस आईपी ही पता करना है, तो वो करती है काम RARP। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आईपी एड्रेस यदि पता है और मैक एड्रेस पता करना है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ में लिया जाता है, और ये काम कहाँ पे होते हैं, नेटवर्क लेयर पे। तो इतनी चीज़ें आप नेटवर्क लेयर के बारे में याद करोगे। कौन सी डिवाइस यहाँ पे काम में ली जाती है, राउटर, काम क्या होता है इसका, सोर्स से डेस्टिनेशन की डिलीवरी करना। ARP और RARP दोनों प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, यहाँ पे मैसेज को पैकेट बोला जाता है। ये तो वो चीज़ें हैं जो आपको 100% याद करनी है। अब आप अगर इन प्रोटोकॉल के बारे में भी याद करना चाहो तो आप कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है एग्ज़ाम में ये आ जाए। और इसमें जो अब लेटेस्ट बहुत सारे एग्ज़ाम में एक ऐसा प्रोटोकॉल पूछा जाता है जो भी हाल फिलहाल में ज़्यादा फेमस हो गया, ICMP। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, कंजेशन मतलब कि कोई दिक्कत आ गई, पाथ जो था वहाँ पे कुछ ऐसी मिस हैपनिंग हुई कि डेटा जा नहीं पाया, आपको कैसे पता चलेगा। तो नेटवर्क लेयर एक तरह से मैसेज भेजती है, वापस से रिटर्न मैसेज भेजती है कि ये डेटा किसी न किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, फिज़िकली प्रॉब्लम की वजह से डेटा पहुंच नहीं पाया, उसे हम बोलते हैं एक्नॉलेजमेंट मिलना। तो इस तरीके के जो मैसेज होते हैं, जैसे आप ईमेल को सेंड कर देते हो, बट अगर आपने ईमेल एड्रेस गलत डाल दिया, या हो सकता है कि सामने वाले ने वो जीमेल बंद कर रखी है, आपको एक रिवर्ट एक मेल आता है कि योर ईमेल एड्रेस इज़ नॉट फाइंड, कि आपने जो ईमेल एड्रेस डाला वो हमें नहीं मिला, या फिर वो अब यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। इस तरह के जो एरर मैसेज होते हैं वो दिखाने के लिए नेटवर्क लेयर
ICMP एक प्रोटोकॉल है, उसका यूज़ लेती है। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये देखो मैंने आपको सबसे अलग इसका पूरा फुल फॉर्म भी लिखवाया है और अलग भी बताया है, क्योंकि आजकल ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन काफ़ी फेमस हो गया। अगर उन्हें प्रोटोकॉल ही पूछना है तो वो ICMP का नाम ज़रूर पूछते हैं। इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से देख लेना। मैनेजमेंट नहीं है, मैसेज प्रोटोकॉल है और इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट के अंदर आने वाली समस्याओं को कंट्रोल करते हो और मैसेज करते हो, वो यूज़ में लिए जाते हैं ICMP प्रोटोकॉल। यहाँ तक हमारी नेटवर्क लेयर कंप्लीट हो जाती है। नंबर 2 की लेयर की बात करेंगे, डेटा लिंक लेयर। अब डेटा लिंक लेयर में जो पैकेट डेटा लिंक लेयर नेटवर्क लेयर से रिसीव करेगी, उसको ये छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड कर लेगी। तो यहाँ पे डेटा के ग्रुप को क्या बोला जाता है? फ्रेम। फ्रेम का नाम आते ही आपको डेटा लिंक लेयर का नाम याद आना चाहिए। कौन सी नेटवर्किंग डिवाइस यहाँ पे यूज़ ली जाती है? तो यहाँ पे यूज़ में लिए जाते हैं ब्रिज, या फिर जो 2 लेयर का स्विच होता है वो हम यहाँ पे यूज़ लेते हैं। नॉर्मल स्विच नहीं लेते, 2 लेयर स्विच, ये एडवांस स्विच होता है। पैकेट्स को हम डिवाइड कर देते हैं फ्रेम्स में, तो ये होते हैं फ्रेम। इस लेयर का छोटी छोटी चीज़ें हैं। जब भी आपके पास सीधा पूछा जाए एरर कंट्रोल कौन करता है, डेटा पर आने वाले एरर को कंट्रोल कौन करता है, तो डेटा लिंक लेयर। एरर चेकिंग कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। और एरर को डिटेक्ट कौन करेगा? डेटा लिंक लेयर। इसका एक इम्पॉर्टेंट काम ये सिर्फ नोड टू नोड डिलीवरी देने का या लेने का काम करता है। नोड टू नोड डिलीवरी देता है ये। सेंडर की साइड में ये नेटवर्क लेयर से डेटा लेता है और फिज़िकल लेयर को ये डेटा देता है। यहाँ पे आ गई फिज़िकल लेयर, यहाँ पे आ गई नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर से ये डेटा लेता है, एक नोड से डेटा लेता है, दूसरी नोड को ये डेटा दे देता है। नोड टू नोड डिलीवरी करने का काम डेटा लिंक लेयर का होता है। ये पैकेट्स को फ्रेम में डिवाइड करता है, इसलिए ये फ्रेमिंग का काम करता है। अगर कहीं पे पूछा जाए मैक एड्रेस कौन सी लेयर पे काम करता है, तो डेटा लिंक लेयर पे। मतलब ये फिज़िकल कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होती है, इसलिए मैक एड्रेस जो है वो यहीं पे यूज़ में लिया जाता है। फ़्लो कंट्रोल भी यहाँ पे ध्यान किया जाता है। कोई डेटा मिसप्लेस नहीं होना चाहिए, उनके फ़्लो का ध्यान करना, उनमें कोई एरर है तो वो चेक करना। इस तरीके से इसके बहुत सारे काम हैं। और नंबर 1 पे लास्ट लेयर हम बात करेंगे, फ़िज़िकल लेयर, जो फिज़िकल मीडियम के काफ़ी नज़दीक होती है। यहाँ पे कौन से डिवाइसेस काम में लिए जाते हैं, तो डिवाइसेस में आपको ध्यान करना है, हब हो गया और एक होता है रिपीटर। रिपीटर यहाँ पे यूज़ लिए जाते हैं, हब को भी हम यहीं पे यूज़ लेते हैं। रिपीटर का काम होता है, कोई अगर सिग्नल हम भेज रहे हैं बट वो आगे रास्ते में वीक हो गया, हम यहाँ रिपीटर लगाएंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को दोबारा से रिपीट कर देता है रिपीटर। ठीक है, ये हमारा रिपीटर है। तो रिपीटर भी यहीं पे यूज़ लिए जाते हैं, हब भी यहीं पे यूज़ किया जाता है। जितनी भी टाइप की केबल्स हैं वो यहाँ पे यूज़ ली जाती हैं, कनेक्टर भी यहीं। जो टोपोलॉजी हम लगाते हैं, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, वो तो फिज़िकली हमें कंप्यूटरों का अरेंजमेंट करना है। जितने भी कंप्यूटर हैं उनका अरेंजमेंट हम कैसे करेंगे, उसमें हमारे पास काफ़ी सारे मतलब हैं, ऑप्शंस हैं। उसमें हम स्टार टोपोलॉजी के माध्यम से जोड़ सकते हैं, बस टोपोलॉजी बना सकते हैं, मैश बना सकते हैं, रिंग बना सकते हैं। डिपेंड करता है हमें कैसा यूज़ करना है और हमारा बजट कितना है। इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डेटा में कैसे डिलीवरी करता है, बिट बाय बिट, एक एक बिट के ऊपर ये काम करता है, क्योंकि फ़िज़िकल मीडियम है, फिज़िकली ये सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। 0101 के ऊपर डायरेक्ट ये डील करता है। तो जो भी फ्रेम ऊपर से आएगा डेटा का, उसे फिज़िकल लेयर तक पहुंचते पहुंचते वो 0101 में कन्वर्ट हो जाएगा। उसमें कोई डेटा का ग्रुप नहीं बचेगा, सिर्फ 0101 एक फ्रीक्वेंसी से वो आते जाएंगे। अब ये क्या करेगा फिज़िकल लेयर, उसे मोडेम से आगे वायर के थ्रू या वायरलेस बाहर भेजेगा नेटवर्क में, ताकि वो रिसीवर तक पहुंच सके। मोडेम भी यहीं पे काम में ली जाती है। तो इतनी चीज़ें आपको फिज़िकल लेयर के बारे में पता होनी चाहिए। ये तो हो गया बिल्कुल डिटेल के अंदर, हमने सब लेयर का डिस्कशन कर लिया सेंडर साइड से। और ये सेम रिवर्स प्रोसेस होता है रिसीवर साइड पे, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, रिसीवर क्या करेगा, ये सेंडर की फिज़िकल लेयर है।
अब इस फिज़िकल लेयर से मान लेते हैं वायर के थ्रू डेटा आया रिसीवर की फ़िज़िकल लेयर पर। फिज़िकल लेयर पे जब डेटा आएगा, सबसे पहले मॉडेम क्या करेगी, उसको 0101 में कन्वर्ट करेगी, एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करेगी। कन्वर्ट करने के बाद फिज़िकल लेयर को बिट बाय बिट डेटा मिलेगा। मतलब इसके पास ये मान लो 010101 इस तरह से डेटा रखा हुआ है। इसके पास जैसे जैसे बिट आती जाएंगी वो आगे फॉरवर्ड करता जाएगा डेटा लिंक लेयर को। डेटा लिंक लेयर क्या करेगी, 8-8 बिट के ग्रुप बना लेगी। 8-8 बिट के इसने ग्रुप बना लिए। कलेक्ट करने के बाद उनके छोटे छोटे फ्रेम बना देगी। प्रत्येक फ्रेम जो होगा वो इक्वल बिट्स का होगा। मान लेते हैं 8-8 बिट के फ्रेम है तो प्रत्येक फ्रेम 8 बिट का ही होना चाहिए। इसमें साइज़ आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। अगर किसी फ्रेम में सिर्फ 2 ही बिट हैं तब भी आपको फ्रेम 8 बिट का बनाना पड़ेगा, बाकी जगह पे आप 0 फिल कर दो, ठीक है। फिर ये डेटा जाएगा आगे नेटवर्क लेयर पे। तो नेटवर्क लेयर पैकेट्स पे काम करती है। मान लेते हैं फ्रेम आया 1, फ्रेम 2 और फ्रेम 3। 3-3 फ्रेम के नेटवर्क लेयर क्या करती है, एक पैकेट बनाती है और इसको नाम देती है पैकेट 1। ऐसे ही 3 फ्रेम वापस लेगी और उसके पैकेट बनाएगी और ये जो पैकेट्स होते हैं वो भेज दिए जाते हैं आगे ट्रांसपोर्ट लेयर पे। ट्रांसपोर्ट लेयर उसको या तो सेगमेंट में या फिर डेटाग्राम में पूरा कलेक्ट करता है, मैसेज को एक कर लेता है पूरा कंप्लीट, और कंप्लीट करने के बाद वो उसे भेजता है आगे सेशन लेयर के पास। सेशन लेयर इस पूरे के पूरे मैसेज को, अब वो पूरा का पूरा जो डेटाग्राम है, सेगमेंट है, पैकेट है, वो सब यहाँ पे आके मैसेज बन चुके हैं। इस पूरे कंप्लीट मैसेज को वो आगे प्रेजेंटेशन लेयर के पास भेज देगी। और प्रेजेंटेशन लेयर पे हमने पढ़ा था कि इनक्रिप्शन किया जाता है, कोई अलग कोडिंग करके डेटा को भेजा जाता है। यहाँ पे रिवर्स होगा, डिक्रिप्शन किया जाएगा। रिसीवर साइड पे डिक्रिप्शन किया जाएगा। अगर उसे कंप्रेस किया था तो उसे डीकम्प्रेस किया जाएगा, उसकी मैसेज को ओरिजिनल फॉर्म में लाया जाएगा। और ये सब यहाँ पे करने के बाद मैसेज अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा और उस मैसेज को भेज दिया जाएगा यूज़र के पास में एप्लीकेशन लेयर में। और एप्लीकेशन लेयर में भी पर्टिकुलर उस पोर्ट नंबर पे जिसके ऊपर यूज़र ने वो मैसेज भेजा था, ठीक है। मान लेते हैं मेल किया था तो यहाँ पे उसको मेल के ऊपर ही उसका रिप्लाई वापस मिल जाएगा या वो मैसेज उसे रिसीव हो जाएगा। ये पूरी प्रक्रिया की जाती है OSI लेयर में। ये 7 लेयर का एक मॉडल है जिसे हमने पूरा कंप्लीट पढ़ा। डायरेक्ट एंड हिट क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, तो एक एक डिटेल में उनको देख लिया। अब एक एक जो वर्ड होते हैं ना, उनको मैं एक आपको चार्ट बना के नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। और साथ में नेक्स्ट वीडियो से हम डिस्कस करेंगे पुराने जितने भी प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है OSI लेयर के ऊपर, वो सब हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। जो चार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँगी, आप उसे टेलीग्राम से भी ले लेना और उस चार्ट का आप एक प्रिंट आउट निकाल लेना और एग्ज़ाम के दिन या एक दिन पहले आप उसको रिवाइज कर लेना। इसमें से आप नहीं करते भी 2-3 क्वेश्चन आपके कंफर्म आते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताना। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं तैयारी कर रहे हैं, आप उनके साथ में वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में MCQ की सीरीज़ के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।